ये पुष्कर सिंह धामी ने इतनी लो क्वालिटी का माल दिया क्यों? कहाँ गए हमारे शहरी मंत्री? उमेश कुमार जी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उमेश कुमार जी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उमेश कुमार जी चौकीदारा नहीं देने आएंगे, पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। अच्छा, धामी जी चौकीदारा करेंगे लेकिन उमेश जी नहीं करेंगे। उनकी जवाबदेही है। कानपुर के विधायक उमेश कुमार जी, आप इस बात को अच्छे से सुन लीजिए। आपके समर्थक हैं लेकिन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में ये जो ओपन जिम बना है, ये ओपन जिम की क्वालिटी बहुत ही खराब है। ये क्वालिटी यानी पूरे उत्तराखंड के हर नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर चेक करा लो, क्वालिटी घटिया है। खुले तौर पर आप देख सकते हैं कि ओपन जिम मिला, लेकिन ओपन जिम के नाम पर मिले कुछ अवशेष। जैसे पुरातत्व, कुछ दिनों बाद अगर हम आते तो मुझे लगता है कि पुरातत्व विभाग को बुलाना पड़ता कि भाई यहाँ पर ओपन जिम कभी था या नहीं था। तो जिम्मेदारी सवाल किससे कर रहे हैं रवि राणा जी? अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी से पूछिए ना, विधायक जी से पूछना क्या मतलब है? विधायक जी का प्रस्ताव है क्या दिया हुआ है? तो रवि राणा जी को भी फोन लगाइए, उनको भी बुलाइए। आज अगर आपसे सवाल पूछ लिए तो आज आप लोगों को दर्द हो रहा है। आप बताइए ना, इसकी क्वालिटी कौन जिम्मेदार है? आपके बिना उसके कैसे बताइए? इस पाइप की क्वालिटी देख रहे हैं आप? इस चीज का कौन जिम्मेदार है जब आप दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं? मुझे नहीं लगता 1,75,000 के करीब इसमें शायद खर्चा आया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ज्यादा 50-60 हजार का खर्चा होगा। जब आप दूसरे के काम में कमियां निकाल सकते हो तो आपके काम में भी कमियां हैं। एक मंत्री का नाम क्यों नहीं ले रहे? मुख्यमंत्री की जवाबदेही है। अध्यक्षता उमेश कुमार जी की भी है जी, उसमें पुष्कर सिंह धामी जी भी हैं। मुख्यमंत्री ने पैसा अलाट किया, शहरी विकास मंत्री ने पैसा अलाट किया, क्वालिटी के देखने का काम विधायक जी का था। मैं रवि भाई से ये कहना चाहता हूँ, एक बार मुख्यमंत्री का नाम ले, क्यों उनकी भी जवाबदेही है नहीं है? हम भी तो यही बोलते हैं, सड़कें जो बन रही हैं वो भी तो सरकार बना रही है। जब सड़कें बनती हैं तो उमेश ने बनाई, उमेश ने नहीं बनाई वो भी सरकार ही बना रही है। उसके लिए भी तो पैसा पुष्कर सिंह धामी जी, उसका नाम क्यों नहीं लेते? ये आप मान रहे हैं कि सड़क बन? ये इन लोग बोलते हैं, आप नहीं मान रहे? मैं नहीं मानता। तल्लावाड़ा जा करके देखिए, किलोमीटर से ऊपर की सड़क यार, क्या बात करें। जिम्मेदारी से नहीं भागने देंगे, जिम्मेदारी से नहीं भागने देंगे। सुनिए, मेरे यहाँ 20 साल से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक थे। 18 साल तक मैं उनके पास नहीं गया। आज जिन लोगों ने पाले बदले हैं यही लोग वहाँ थे। क्या उनमें कमियां थी? प्रणव सिंह में कमियां थी जो आप उसके? हाँ कमियां थी, बोला है। हाँ आज उन्होंने क्या, अब तो विधायक भी नहीं है, आप उन्होंने कौन सा विकास कार्य, आज उन्होंने कौन सा विकास कार्य करा जो अच्छे हो गए? अच्छा, वो पार्टी में है इसलिए उनके वो जाते हैं। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर कोई काम जो है ढंडेरा नगर पंचायत में हुआ है तो आप भी उसका रखरखाव करें? क्योंकि उसी को दिखा, आप भी तो बताएंगे कि मैंने रखरखाव किया है, मैंने बेहतर किया है, जिस आधार पर आप भी जाकर के कहीं वोट मांगेंगे। पीछे फौज है सोशल मीडिया की, वो लगा दी। जिसने गलत बोला उसके पीछे फौज लगा दो सोशल मीडिया की कमेंट लिखने के लिए। सोशल मीडिया पे काम नहीं होने वाला, काम ग्राउंड पे चाहिए। आखिर ये स्कूल खुलता कब है, बंद कब होता? लगभग सुबह 7 बजे खुलता होगा मेरा, और बंद हो जाता होगा 2 बजे करीब लगभग। ओपन जिम का मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पर ओपनली कोई भी जाकर के जिम कर सकता है, अपने स्वास्थ्य का देखभाल कर सकता है। लेकिन ये ओपन जिम कैसा है जो स्कूल के भीतर है? और ये दोनों लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उमेश जी के समर्थक हो या भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, दोनों इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जी 2 बजे बंद हो जाता है। जब 2 बजे बंद हो जाता है तो ओपन जिम किस बात का? दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सबसे बड़ी बात, जब ये सवाल किया गया था कि आखिर ओपन जिम कहाँ है, मेरे पास बहुत से लोगों के फोटोग्राफ्स आए, बहुत से लोगों के कॉल आए। लोगों ने बताया कि ओपन जिम है, और ओपन जिम एक प्राइमरी स्कूल है, इस प्राइमरी स्कूल के अंदर ओपन जिम है, और इसी ओपन जिम में फ़िलहाल हम खड़े हैं। लेकिन यहाँ लगा हुआ है ताला, है ना? मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर से इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमारी खबर में इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई जाती हैं अक्सर। अब यहाँ लगा हुआ ताला, अब कैसे करेंगे प्रवेश, कैसे करेंगे ओपन जिम का उद्घाटन, या कैसे करेंगे ओपन जिम का उपयोग, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ओपन जिम आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं तो गेट पे खड़ा हूँ। कैमरामैन महोदय से जरूर कहूँगा कि ऊपर की तरफ से आखिर दिखाइए कि ओपन जिम में कुछ मिले, क्योंकि सवाल यही था कि ओपन जिम कहाँ है। तो कैमरा पर्सन हमारे दिखा रहे हैं कि ओपन जिम कहाँ पर है। देवेंद्र सिंह जी हैं, आपने भी कहा था कि मैं ओपन जिम जरूर दिखाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं कि आप ज़रा ओपन जिम आप बताइए और हमें दिखाइए कि, क्योंकि आपने कहा कि ओपन जिम, तो वो रवि राणा जी सवाल जो पूछ रहे हैं, है ना, वो कि ओपन जिम कहाँ है, और आपने कहा मैं दिखा रहा हूँ, आप दिखा दीजिए मुझे। चलिए मेरे साथ आइए, आइए। इधर से जाना है, किधर जाना है? आइए, गेट खुला हुआ है ना, आइए। कैसे खुला हुआ है? दूसरे गेट से जा रहे हैं आप, हमारे साथ चलिए ना, हम दिखाएंगे आपको।
जबकि ये कार्य जो ओपन जिम का है ये हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा चला हुआ है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं भाई, हमारे नगर पंचायत क्षेत्र है या नगर निगम क्षेत्र है, सभी में ओपन जिम खुले हुए हैं, सभी में ओपन जिम खुले हुए हैं। तो जब ओपन जिम सब जगह खुले हुए हैं तो बंद कहाँ, बंद का तो कोई सवाल ही नहीं है। और फिर ये जो सवाल का मतलब ये अब सोच करके देखिए कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप जो जिस ओपन जिम को आप दिखाना चाहते हैं हम वो देखने आ रहे हैं, है ना। ये विद्यालय है और विद्यालय के अंदर ओपन जिम है। आप मुझे बताइए कि कहाँ गया? आप बता रहे थे ना कि गेट बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ गेट खुला हुआ ओपन है। खुलवाना पड़ा, खुलवाना ना ना नो नो गेट खुला हुआ है, 2 गेट हैं। आप वो दूसरे गेट पर चले गए थे। 2 स्कूल हैं, 2 स्कूल है, ये एक का गेट बंद है, एक खुला है। तो ये बताइए कि कौन सा गेट मतलब कौन सा गेट का उपयोग जो है अधिकतर लोग करते हैं? भाई जो भी गेट खुला मिल जाए उससे अंदर आ जाइए आप। ये ओपन जिम है, आप देख। ये ओपन जिम है। आइए भैया, पहले आपको ओपन जिम में दिखा देता हूँ। ये इसी ओपन जिम की आप बात कर रहे हैं, है ना। आप जो है इसी ओपन जिम की बात कर रहे हैं। दिखाइए जरा, कैमरामैन महोदय से मैं कह रहा हूँ, जरा लगा दिखाइए इसको। आप इस ओपन जिम की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसी ओपन जिम की बात हो रही है। ओपन जिम मिल गया है। ओपन जिम जो रवि राणा जी ने सवाल किया था कि ओपन जिम कहाँ है, ओपन जिम मिल गया है। ये देखिए, ये ओपन जिम मिल गया जी। इसका उपयोग क्या होगा, कैसे होगा, ये घूमेगा नहीं घूमेगा, और ये देख करके देखिए ये ओपन जिम मिल गया है ना। ये देखिए ये भी ओपन जिम मिल गया है। ओपन जिम लगा था या नहीं लगा था, उन्होंने सवाल ये है। मैं ये भी तो बता दूं कि भाई मैं कह रहा हूँ कि ओपन जिम मुख्यमंत्री या विधायक की नहीं है कि वो आगे यहाँ इसकी देखभाल करे। ये देखभाल हमें करनी है, या पेरेंट्स को करनी है, बच्चों को करनी है, या गाँव वालों को करनी है। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री या विधायक नहीं लेगा। हाँ, आपका सवाल था, रवि राणा जी ने आपसे मतलब मेरे से सवाल नहीं किया, वो तो अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला। मेरी समझ में ये नहीं आया। आप ओपन जिम के बारे में माननीय विधायक जी से, हमारे जो लोकप्रिय विधायक है उमेश कुमार जी, क्या उनसे सवाल कर रहे थे कि ओपन जिम कहाँ है आपका? क्या रवि राणा जी से पूछ रहे थे? लेकिन आप पूछ रहे कि यहाँ तो ओपन जिम है ही नहीं। हमने कहा ओपन जिम है और चल के दिखाते हैं। जिस दिन ये उद्घाटन हुआ था, इसका लोकार्पण हुआ था, बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ था। जो हमारे ईओ हैं, नगर पंचायत अधिकारी थे, वो बोर्ड हालांकि उन्होंने वहाँ रख दिया उठा करके, अभी यहाँ पर लगाया नहीं है। अब लगना चाहिए था ना। रवि राणा जी अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए उनको, कि मुख्यमंत्री सवाल करना चाहिए, शहरी विकास मंत्री सवाल करना चाहिए कि जिम कहाँ है। जिम्मेदारी उनकी है कि वो उनकी सत्ता है, उनकी पार्टी की सत्ता है, तो अपनी ही पार्टी से सवाल करना चाहिए, ना कि विधायक जी से। विधायक से तो कोई मतलब नहीं हमारा, इसका जिम का विधायक से तो कोई मतलब नहीं है। सरकारी संपत्ति में है, सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा ना, सरकारी करेगी ना। सरकार को ध्यान रखने का मतलब है कि धामी जी ध्यान देंगे। सरकार नहीं, सरकार को ध्यान रखने का मतलब धामी जी ध्यान देंगे। जब धामी जी के पास जाके इस सवाल को धामी जी ध्यान टूटने की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो यहाँ के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी। जब ये है ओपन जिम, देवेंद्र जी मैं कह रहा हूँ, ये जब ये ओपन जिम है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, ओपन जिम में तो देखो ऐसा टूट फूट तो होती रहती है। ओपन जिम है या नहीं है? आप मुझे बताइए ओपन जिम है या नहीं है? ये प्रिंसिपल जिन्होंने ये सवाल किया है, आप जिन्होंने एक फेसबुक के माध्यम से सवाल किया है, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो भी इसी गाँव के नागरिक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी। वो कहाँ है आज? वो दिखाए ना जिम को। जिम लगा था, लेकिन ये सही क्यों नहीं है? रवि राणा जी को भी फोन लगाइए, उनको भी बुलाइए, उनको भी यही बुलाइए, फटाफट उनको भी यही बुलाइए। बात सुनो गुप्ता जी, ये जो लगाया हुआ है माननीय हमारे जो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, और हमारे शहरी मंत्री जो हैं अपने प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिस दिन उन्होंने टीवी के द्वारा इसका लोकार्पण किया, ये तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है ना। विधायक जी की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मतलब कोई अच्छा कोई मना कर रहे हैं विधायक जी, तो जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे ना। आप कहाँ ले रहे हैं जिम्मेदारी? आप तो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि ये जो है मुख्यमंत्री जी, और आपका मतलब है यहाँ चौकीदारा देंगे क्या विधायक जी? धामी जी चौकीदारी करेंगे। हम नहीं कह रहे इस चीज को, हम नहीं कह रहे। हमने सवाल हम तो ऐसे कह ही नहीं रहे। धामी जी से सवाल नहीं किया, हम उनसे सवाल कर रहे हैं जिन्होंने पोस्ट डाली है कि ऐसा कोई जिम लगा ही नहीं है। देखिए, अब सवाल तो अब आ गया, तो सवाल का जवाब तो निकाल कर रहेंगे हम लोग। हम ये कह रहे हैं आपसे कि जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप मुझे बताइए, स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी रहेगी, मंत्री की जिम्मेदारी रहेगी, नहीं सुनकर अब समझिए, या फिर पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है? नहीं, स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी तो चलो है, वो तो ठीक है। यहाँ पर नगर पंचायत जो ईओ है उसकी जवाबदेही है, उसकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं देखता आकर के यहाँ पर किस लिए टूट फूट हो रही है? भाई क्यों टूट फूट रही है? जब इसमें 1,75,000 की कॉस्ट आई है लगभग,
मुझे नहीं लगता 1,75,000 के करीब इसमें शायद खर्चा आया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा ज़्यादा 50-60 हज़ार का खर्चा होगा। ये तो आपने नया मुद्दा छेड़ दिया दोस्तों, इधर आओ जरा, तो एंगल जरा चेंज। हाँ, तो सुनो, इसमें ये सब सरकार के द्वारा कार्य हुआ है। सरकार के द्वारा काम किया गया है। उस सरकार का हिस्सा जो है विधायक उमेश कुमार जी भी हैं। तो सरकार का हिस्सा अगर विधायक उमेश कुमार जी हैं, वो तो यहाँ पर उस दिन पहुंचे भी नहीं बेचारे। विधायक जी तो आए भी नहीं हमारे उस दिन, कोई भी नहीं था यहाँ पर, हम ही 2-4 लोग आए हुए थे। अब ये विषय जो है निकल करके आ रहा। रवि राणा जी भी साथ में आ गए। आइए जरूर आइए। तो आपसे तो सवाल यही हो रहा था हमारा। आपने पूछा था ओपन जिम कहाँ है, तो अब देखिए इन्होंने बता दिया कि ओपन जिम तो है। देखिए यही ओपन जिम। ओपन जिम तो है। वो क्षेत्रीय विधायक हैं, जब दूसरों के लिए बोलते हैं तो अपने उस काम में भी बोलना पड़ेगा। जब आप दूसरे के काम में बोलकर, जब आप दूसरे के काम में कमियां निकाल सकते हो तो आपके काम में भी कमियां हैं। ये कमियां, विधायक सुनिए, विधायक जी क्षेत्रीय विधायक हैं। विधायक जी का बोर्ड था, बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा, बोर्ड भी गायब है, बोर्ड भी गायब है। बोर्ड मुख्यमंत्री जी का भी था, शहरी विकास मंत्री का भी था। यहाँ नहीं थे। मुख्यमंत्री शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा पूरे, सुनिए, शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा पूरे उत्तराखंड के जिमों का उद्घाटन किया गया था। लेकिन जो क्षेत्र का विधायक होता है, जब आप उससे औरों से पूछ सकते हो तो आपसे भी पूछेंगे। ये जनता पूछेगी, सवाल पूछेगी, ठीक है। आज अगर आपसे सवाल पूछ लिए तो आज आप लोगों को दर्द हो रहा है। आप बताइए ना इसकी क्वालिटी कौन जिम्मेदार है? आपके बिना उसके कैसे बताइए? इस पाइप की क्वालिटी देख रहे हैं आप? इस चीज का कौन जिम्मेदार है जब आप दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं? देवेंद्र जी आप मुझे बताइए, आप भी वही बात कर रहे हैं, आपने भी वही बात कही कि भाई ये खराब को आपने, देखिए इन्होंने तो कह दिया ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, विधायक हैं, इन्होंने तो कह दिया ना, विधायक हैं। अगर विधानसभा में कोई भी गलत कार्य होगा तो उसका विरोध होगा। मैं कह रहा हूँ इन्होंने, दूसरों का करते हो तो आपका भी होगा। मैं कह रहा हूँ इन्होंने तो कह दिया कि आपके पास सोशल मीडिया की टीम है, आपके चेले उनमें वो करेंगे। मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं ले रहे? मुख्यमंत्री की जवाबदेही है। मुख्यमंत्री ने ये नहीं बनवाया, मुख्यमंत्री ने नहीं बनवाया, मुख्यमंत्री ने पैसा लाट किया, मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया, मुख्यमंत्री ने जिम नहीं बनाया। सुनिए, मुख्यमंत्री ने पैसा लाट किया, शहरी विकास मंत्री ने पैसा लाट किया। क्वालिटी के देखने का काम विधायक जी का था, देखने का काम विधायक जी का था। आप कह रहे हैं कि देखने का काम जो विधायक, आप इधर खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खड़े रहिए। और मैं कह रहा हूँ आराम से बात कीजिए। देखिए क्या है कि दर्शकों को बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि 1,75,000 का नहीं है, यह है ही 50,000 का आइटम। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलती किसकी? गलती है इसमें सरकार की गलती है, जब उन्होंने ये पैसा भेजा। अच्छे बताइए, जब कोई काम नहीं होता है, जब कोई काम किसी विधानसभा में नहीं, सर एक सवाल कर लूं, इधर सवाल तो कर लूं, मैं सवाल कर लूं, ये जवाब देंगे आप? पहले मेरी बात सुनो भाई, बीच में नहीं बोल रहा कोई। रवि सुनो, 1 मिनट पहले चुप रहो। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, अब मेरी बारी है तो मुझे बोलने दो। यहाँ पर ठीक है 1,75,000 का इन्होंने अनुमानित लागत इसकी दी है, तो ये तो नगर पंचायत ईओ का काम हो गया ना। कहाँ ये पैसा लगाया उसने, उससे पूछा जाए, उसकी जवाबदेही है ईओ की यार, बताएगा वो कहाँ उसने ये पैसा लगाया, कहाँ 1,75,000 को दिखाए वो, जबकि काम 50,000 का भी नहीं है। जिस शिलापट की आप बात कर रहे हैं उसी शिलापट में अध्यक्षता उमेश कुमार जी की भी है जी, उसमें पुष्कर सिंह धामी जी भी हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि शहरी मंत्री जो है हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी भी हैं। अभी लोकार्पण किया है, पैसा भी वहीं से आवंटित हुआ है। वो पैसा कौन खा गया? नगर पंचायत अधिकारी ने खाया, और कौन खा गया? उन्होंने ही लगा के दिया है। इसमें विधायक जी का एक पैसे का भी रोल नहीं है, रवि भाई से सवाल एक कोई रोल नहीं है एक पैसे का। मैं रवि भाई बताइए, अच्छा बताइए, मैं कह रहा हूँ, मैं रुके क्षेत्रीय विधायक है, उनका तो नाम शिलापट पर आएगा ही, ना आने का कोई मतलब नहीं है। का मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से उनका शिलापट पे अगर नाम रहेगा, विधायक का नाम अगर शिलापट पे रहेगा, तो उसी हिसाब से मंत्री का भी रहेगा, उसी हिसाब से जो है मुख्यमंत्री का भी रहेगा। बिल्कुल, सब जवाबदेही है, तो तीनों की है, सबकी होगी, खाली विधान एक विधायक की नहीं है। मैं रवि भाई से ये कहना चाहता हूँ, एक बार मुख्यमंत्री का नाम ले कि उनकी भी जवाबदेही है नहीं है। मालूम कीजिए आप रवि राणा जी से मालूम करिए कि शहरी विकास मंत्री की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की धामी जी की भी जिम्मेदारी। एक बार इनसे सवाल करिए उनकी जिम्मेदारी है या नहीं है। मैं सवाल कर रहा हूँ, लेकिन सवाल करने से पहले एक बार आपसे वो सवाल मैं जरूर करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में अगर कोई अच्छा काम होता है,
या किसी की अध्यक्षता में कोई काम हो रहा है, तो नैतिक जिम्मेदारी क्या विधायक उमेश कुमार जी की नहीं बनती है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं? यदि वो क्वालिटी खराब है तो क्या नैतिक जिम्मेदारी क्वालिटी को लेकर के भी नहीं बनती? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। अरे विधायक जी तो इसके शुरू से ही खिलाफ रहे हैं। अगर कहीं पर जिम के? भ्रष्टाचार कहीं भी है, ओपन जिम के खिलाफ रहे हैं? भ्रष्टाचार कहीं भी हो, उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं। खिलाफ रहेंगे क्या? कहीं ना कहीं कमी होगी तो उमेश कुमार जी से उठाएंगे और छोड़ देंगे नहीं। और बताओ, इसकी जांच कराएंगे पक्का। हाँ, ऐसे हमारे विधायक जी उमेश कुमार जी ऐसे ही नहीं जीत करके आए 3 महीने में। बहुत कुछ उन्होंने समर्पण किया, बहुत कुछ समर्पित करके पूरे पहाड़ों के अंदर पूरी दवाइयाँ वितरित की है, पूरे क्षेत्र के अंदर समाज सेवा की है, तब जा करके कहीं यहाँ पर हमारे वो क्षेत्र के विधायक बने हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जवाबदेही की बात करें, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई जवाबदेही एक तरीके से विधायक जी की है, तो है ना? तीनों की है, ठीक है? तीनों क्लोजअप इनका लीजिए। मैं कह रहा हूँ इसी बात पे लेके जाना चाहता था। अभी लेकिन सुनिए पहले मेरी बात, सवाल सीधा करेंगे। अब इन्होंने कह दिया कि भाई जवाबदेही तीनों की है, तो क्या इसकी जवाबदेही आप मुख्यमंत्री के ऊपर टालेंगे? क्या इसकी जवाबदेही जो है आप प्रेमचंद अग्रवाल जी के ऊपर करेंगे नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, कोई भी विभाग, जो विभागीय मंत्री होता है, ये सवाल आपने एक बार मेरे से पहले भी किया था नेहरू स्टेडियम में, और मैंने उस समय भी इसका जवाब दिया था। शहरी विकास मंत्री वो इस विभाग के मंत्री हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा इस जिम के लिए पैसा अलॉट किया गया। जिम और जगह पे भी खुले हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिम बनाया गया वो इस क्षेत्र के जो क्षेत्र, चाहे मेरी पार्टी का भी होता, मैं जब भी इस मुद्दे को उठाता, क्योंकि मैंने पार्टी के अंदर भी अभी आपकी पार्टी के विधायक जो रहे हैं उन्होंने, हाँ, दूसरा विषय, अभी इन्होंने कहा सरकार ने किया। हम भी तो यही बोलते हैं, सड़कें जो बन रही हैं वो भी तो सरकार बना रही है। जब सड़कें बनती हैं तो उमेश ने बनाई, उमेश ने नहीं बनाई, वो भी सरकार ही बना रही है। उसके लिए भी तो पैसा पुष्कर सिंह धामी जी, उसका नाम क्यों नहीं लेते? सीधी सवाल मैं आपसे कह रहा हूं कि इस ओपन जिम की, अभी सवाल तो ओपन जिम की कर रहा हूं। ओपन जिम पे आया तो वे काम भी तो सरकार कर रही है, उसके लिए भी तो फिर बोलो। उसके फेसबुक पे उल्टे सीधे मैसेज डालेंगे, ये भी तो हमारी सरकार कर रही है। बताइए। सड़कें जो होती है वो प्रस्तावित होती है, अगर प्रस्ताव विधायक डालेगा तो उसका शिलापट पे उसका नाम आएगा। और ये जो ओपन जिम है ये प्रस्तावित मुख्य हमारे विधायक का नहीं है। ये बजट विधायक घर से नहीं लेके आता, बजट सरकार देती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे रुकिए, देखिए आप लोग बोलेंगे, आपकी आवाज के गुण गाने पड़ेंगे, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं फिर से एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो भी विभाग, जो भी काम होता है सरकारी, जो भी काम होता है पैसा सरकारें ही देती हैं, है ना? अगर जो भी काम हुआ है, आप कह रहे हैं कि प्रणव सिंह चैंपियन जी ने जो काम कराया उसके लिए भी सरकार ने पैसा दिया, तो उसके लिए भी क्रेडिट जो है पूर्व विधायक को नहीं लेना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है? लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों का क्रेडिट ले रहे हैं तो बुरी चीज़ का क्रेडिट लेना पड़ेगा। अब आप आपके ऊपर ये कह रहे हैं कि जब सड़क अच्छी बन रही है, तो अच्छा, ये मान रहे हैं कि सड़क बन रही है, आप मान रहे हैं कि सड़क बन रही है? ये इन लोग बोलते हैं, आप नहीं मान रहे? मैं नहीं मानता, मैं भी सड़क नहीं बन रही है। एक सुनो, उनके दो ये खड़े हैं, समर्थक हैं, बड़े भाई हैं मेरे दोनों। आज मुझे 1 किलोमीटर की सड़क बता दो उमेश कुमार जी के द्वारा इस विधानसभा। दल्लावाड़ा जा करके देखिए, 1 किलोमीटर से ऊपर की सड़क। यार क्या बात करें, गए क्या आप? अखिलेश भाई, मुझे रवि भाई एक बात बता दीजिए, अगर कोई सुनो अगर कोई 50 मीटर की सड़क 2-2 फीट पानी में है और 3-4 किलोमीटर की सड़क सही है, तो 2 किलोमीटर की सड़क बननी चाहिए या 50 मीटर की सड़क बननी चाहिए? निधि तो लगनी है, निधि से इलावा बताइए ना, निधि तो लगनी है, निधि तो मजबूरी है। अगर 50 मीटर की सड़क को जरूरत है तो पहले सड़क 50 मीटर की बननी चाहिए, ना कि 2 किलोमीटर की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिलहाल अगर हम फिर से ओपन जिम पे ही आते हैं। हाँ। सुनो मेरी, ये जो है ये प्रस्ताव, जो ओपन जिम का प्रस्ताव हमारे माननीय विधायक जी द्वारा नहीं दिया हुआ है, ये सरकार की योजना है, हर नगर के अंदर लगेगा। तो सुनो, द्वारा प्रस्ताव, मेरी बात सुनो, आप 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए। ये लगेगा तो जिम्मेदारी सवाल किससे कर रहे हैं रवि राणा जी? अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी से पूछिए ना, मंत्री से पूछिए, विधायक जी से पूछना क्या मतलब है? विधायक जी का प्रस्ताव है क्या दिया हुआ है? मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये साफ कह रहे हैं, मगर आप सवाल किससे कर रहे हैं? आप मुझे ये बता दीजिए, आपसे भी
विधायक जी से। मंत्री से सवाल नहीं कर। मंत्री से सवाल इसलिए नहीं, मंत्री जी ने सिर्फ पैसा अलॉट किया है। योजना का जिम्मेदारी किसकी होती है? योजना की जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक की होती है। ऊपर से योजना इम्प्लीमेंट होती है, वहाँ से आती है जो कार्य हो रहा है। अगर यही आज सही हालत में होता तो इसी के 10 फोटो डलते। अगर कोई योजना सफल हो जा रही है सरकार की, तो उसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ विधायकों को जाएगा, सरकार को नहीं जाएगा। किसको? सरकार को भी। सरकार ने पैसा अलॉट किया उसके लिए। किसका? मैं कह रहा हूँ किसी भी अच्छे काम सरकार के द्वारा किए गए मैं कह रहा हूँ सरकार। सर सवाल तो पूछ लीजिए। लेटर आया होगा ना, लिख के भेजते, हमें जरूरत नहीं है। क्यों? योजना है ना, सुनिए के साथ कंप्रोमाइज करा। यो भाई आयो तो यो पैसा विधायक जी थोड़ा आया होगा। विधायक के थ्रू थोड़ा। शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आती हैं ये चीज़ें। बताइए, जब शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जब ये काम कराया गया होगा तो कई जगह एक साथ ही। अभी अगर निधि, सुनिए, अभी बड़े भाई ने कहा, इमरान भाई ने कहा 50 मीटर की सड़क, 30 मीटर की सड़क, उसका हम प्रस्ताव देते हैं। वो निधि, सुनिए, वो निधि भी तो सरकार ही देती है ना, लेकिन विधायक जी उसका प्रस्ताव बना के देते हैं ना, ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बननी है। ऐसे ही सरकार ने इसके लिए भी पैसा अलॉट किया। जिम्मेदारी से नहीं भागने देंगे, जिम्मेदारी से नहीं भागने देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको चुनाव लड़ना है, आप भी टिकट की बात कर रहे हैं, और इसी नहीं, काम नहीं, आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे, मेरी सरकार के मेरी बात होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो आपके ही विधायक ने अगर कोई काम किया होगा तो उसको लेकर के जिम्मेदारी आप लेंगे। होगा तो उसका भी विरोध करूंगा। सुनिए, मेरे यहाँ 20 साल से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक थे। 18 साल तक मैं उनके पास नहीं गया। आज जिन लोगों ने पाले बदले हैं यही लोग वहाँ थे। मैंने हमेशा गलत का विरोध किया है? क्या उनमें कमियां थी? प्रणव सिंह में कमियां थी जो आप उसके? हाँ, कमियां थी, बोला है। हाँ, आज अच्छे हो गए वो? आज उन्होंने क्या, अब तो विधायक भी नहीं है, आप उन्होंने कौन सा विकास कार्य करा जो अच्छे हो गए? अच्छा, वो पार्टी में है इसलिए उनके वो जाते हैं। नहीं थे, पार्टी में नहीं थे, 20 साल से पार्टी में नहीं थे। पार्टी में 5 साल उन्होंने 5 साल जो। अरे मेरी बात सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जब वो पार्टी में, इसलिए आप उनका सम्मान कर रहे हैं, बात करते हैं। अगर पार्टी कार्यकर्ता के होने नाते सम्मान है, और कुछ नहीं। किनका? मतलब अगर वो पार्टी में नहीं होते तो फिर सम्मान नहीं था। किनका? अगर वो विधायक थे, क्षेत्रीय जनता के विधायक थे, सम्मानित थे। मैं तो आज उमेश जी को भी बोलता हूँ कि सम्मानित है, उमेश जी को भी बोलता हूँ सम्मानित है। इन लोगों के तो आज के ताल्लुक है, मेरे तो पुराने ताल्लुक हैं, ठीक है। लेकिन गलत का विरोध होगा। जब आप दूसरे में कमियां निकालते हो तो आपका भी होगा। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, चलिए रोडवेज की बस बता दीजिए, यहाँ से वहाँ तक चली थी। चलिए, ढंडेरा नगर पंचायत की ढंडेरा नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ। चुनाव देखिए, आप भी लड़ने की बात कर रहे हैं, है ना? आप भी चेयरमैन, सुनिए, पार्टी लड़ेगी, कमल का फूल लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि उस कंडीशन में क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर कोई काम जो है ढंडेरा नगर पंचायत में हुआ है तो आप भी उसका रखरखाव करें? क्योंकि उसी को दिखा, आप भी तो बताएंगे कि मैंने रखरखाव किया है, मैंने बेहतर किया है, जिस आधार पर आप भी जाकर के कई वोट मांगेंगे। अगर ये क्रेडिट आप सरकार को देना चाहते हैं तो क्रेडिट को क्या सही तरीके से तो रख सकते हैं? ये मैंने सूचना डाल दी है। ये सिर्फ, और एक बात और बताऊं अखिलेश भाई, ये बात आपके चैनल में बाद में आई, आप उमेश कुमार जी से पूछ लेना। अभी जब पोडावाला में प्रोग्राम था, मैंने उन्हें वहाँ पे भी बोला, मैंने कहा आपके नाम से वहाँ काम हो रहा है, अगर गलत होगा तो विधायक जी विरोध भी होगा। आप उन्होंने कहा कि मैं उसे देखूंगा, लेकिन नहीं देखा। अब असल में क्या है ना, उन्हें तो कमियां निकालनी है दूसरे में। पीछे फौज है सोशल मीडिया की, वो लगा दी। जिसने गलत बोला उसके पीछे फौज लगा दो सोशल मीडिया की कमेंट लिखने के लिए। सोशल मीडिया पे काम नहीं होने वाला, काम ग्राउंड पे चाहिए। तो क्या मैं कह रहा हूँ, क्या जैसे मैं आपने कहा, अच्छा ये तोड़ा किसने, बताइए भाई। देखो, बच्चे जब खेलते हैं तो टूट जाता है। इतनी क्वालिटी, हाई क्वालिटी नहीं है ये, हम अब भी कह रहे हैं हाई क्वालिटी नहीं है। एक नहीं है, सुनो, ये पुष्कर सिंह धामी ने इतनी लो क्वालिटी का माल दिया क्यों? कहाँ गए हमारे शहरी मंत्री? मैं कह रहा हूँ कि उमेश कुमार जी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उमेश कुमार जी आज चौकीदारा नहीं देने आएंगे, पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। अच्छा, धामी जी चौकीदारा करेंगे लेकिन उमेश जी नहीं करेंगे? उनकी जवाबदेही है। पुष्कर सिंह धामी जी ने सुनो, ये तो ढंडेरा है, आपकी जवाबदेही है नहीं? सुनो, जवाबदेही
नहीं नहीं, हमारी भी है, आपकी नहीं है? हमारी भी है, हम भी मानते हैं। आपको भी चुनाव लड़ना है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी तो कम से कम ध्यान देंगे कि अगर आपके नगर पंचायत में अगर कोई खराब काम हो रहा है तो आप उसको लिए आवाज नहीं उठाएंगे क्या? इस वक्त तो नहीं पता था, क्वालिटी इतनी हल्की लगा दी है। ये पुष्कर सिंह धामी जी ने ध्यान क्यों नहीं दिया इस पर? सुनो तो पहले। कानपुर के विधायक उमेश कुमार जी, आप इस बात को अच्छे से सुन लीजिए। आपके समर्थक हैं लेकिन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में ये जो ओपन जिम बना है, ये ओपन जिम की क्वालिटी बहुत ही खराब है। यहाँ नहीं, ये क्वालिटी यहाँ नहीं, पूरे उत्तराखंड के हर नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर चेक करा लो, क्वालिटी घटिया है। और घटिया का जवाबदेह कौन होगा? पुष्कर सिंह धामी होंगे, शहरी मंत्री तुम्हारे जो प्रेमचंद अग्रवाल जी होंगे। हमारे विधान जवाबदेह विधायक जी नहीं होंगे हमारे जवाबदेह इस बात को। जवाब देता हूँ, रुड़की का ओपन जिम देख के आइए ना, रामनगर में है, देख के आइए। लाल कुर्ती में कैंटोनमेंट का है, सुबह लोग एक्सरसाइज करते हैं, देख के आइए ना। देखिए, सुनिए, सरकार से ही पैसा आता है। सुनिए, ओपन जिम ही है, ओपन जिम ही है। जब भी बना तो है ना, वहाँ भी पब्लिक ही जाती है ना, पब्लिक ही यूज करती है, पब्लिक ही यूज करती है ना उसे भी। मुझे एक सवाल करना है। इन्होंने कहा पब्लिक यूज करती है, आप मुझे बताइए कि जो ये स्कूल है, स्कूल बंद कब होता है साहब? ये तो 1:30-2 बजे हो जाता है। तो 1:30-2 बजे स्कूल बंद हो जाता है, ये आप मानते हैं? किस टाइम में ये भी मालूम। अरे मुझे ये बताइए ना पहले आप। देखो, मैं कह रहा हूँ जवाब ही नहीं, सवाल का जवाब दीजिए ना, खाली जवाब ही देंगे बिना सवाल के। मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये स्कूल खुलता कब है, बंद कब होता है? लगभग सुबह 7 बजे खुलता होगा, मुझे सही पता नहीं है टाइम उसका। 17 और बंद हो जाता होगा 2 बजे करीब लगभग। ओपन जिम का मतलब होता क्या है? ओपन जिम का वर्कआउट करना है भाई फिजिकल सही रहे बच्चों का। ओपन जिम का मतलब क्या है? कोई भी आगे कर सकता है, कोई भी आकर के जिम कर सकता है, कोई भी किसी भी टाइम आगे कर सकता है, कोई भी किसी भी समय आकर के कर सकता है, राइट? ये जो आप लोग जो बोल रहे हैं, अब ये बताइए, जब ये स्कूल ही 2 बजे बंद हो जाता है तो करेंगे कब? फिर नहीं होता है, बंद पड़ा, गेटों पे ताला लगा रहता है, बंद पड़ा रहता है। यहाँ का प्रस्ताव किसने दिया था? यहाँ किसने कहा था कि यहाँ लगना जरूरी है, यहाँ लगना ठीक है? नहीं पता इसका प्रस्ताव यहाँ किसने दिया, हमें नहीं पता इस चीज का। ये तो ईओ की जिम्मेदारी है, उसी ने शायद यहाँ पर ये लगवाया है, इतना हमें मालूम है। क्या ये आपके विधायक को नहीं पता था कि यहाँ पे लग रहा है ये ओपन जिम? हमें इस चीज का पता नहीं। इसका पता तो रवि राणा जी को भी होगा, या खाली विधायक जी को थोड़ा ही ना होगा। अब अभी रहे होंगे कार्यक्रम में शामिल इसके उद्घाटन? हाँ, मैंने कहा था, उन्होंने कहा, विधायक जी ने कहा यहीं पे लगना है। अरे यहाँ से तो पत्थर भी हट गया। पत्थर कहाँ गया? इस पत्थर को पत्थर भी नहीं है, पत्थर कहाँ गया? मैंने जी ले गया क्या? डंडेरावासी ले गए। विधायक जी पे आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा यहाँ से तो पत्थर भी हट गया ताकि कोई मुद्दा ना उठा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोच करके देखिए, जिस ओपन जिम की बात हो रही है, जब ये 2 बजे बंद हो जा रहा है, ओपन जिम कैसे हुआ, आप मुझे बताइए। अखिलेश भाई, इसी बात को तो मैंने उठाया था। आज आपने उठाया तो आपने सवाल तो पुष्कर सिंह धामी पे भी किया, आपने सवाल तो प्रेमचंद अग्रवाल जी पे भी किया कि भाई ये ओपन जिम इस तरीके से अगर खुल रहा है तो क्या नैतिक जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होती है? इस दिन इसका उद्घाटन हुआ था, ईओ के द्वारा ये कहा गया था, बड़े भाई भी यहाँ पे थे, मैं तो बाद में आया था, मेरे से पहले यही लोग थे, कि इसमें उमेश कुमार जी इसका उद्घाटन करेंगे। लाइव उसका कंसर्न चल रहा था। जब मैंने आके देखा, मैंने कहा पहली बात तो ये जिम यहाँ बनना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं, वो विधायक जी से बात होगी, विधायक जी आ रहे हैं, लेकिन विधायक जी इसमें नहीं आए। ठीक है, उसी हिसाब से ये गलत था। ठीक, उसके बाद इसकी क्वालिटी देखिए, आप कहीं ना कहीं क्षेत्र के विधायक हैं, अगर कुछ भी गलत होगा, सरकारी योजना में गड़बड़ होगी, आप बोलते हैं ना अगर सरकारी योजना में गड़बड़ होगी तो मैं करूँगा, तो सरकारी योजना में गड़बड़ होगी, सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा। ये बताइए, 1,75,000 का उपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ, बताओ भाई। उपयोग हुआ, इसमें दुरुपयोग हुआ, आपको ओपनली दिखाई दे रहा है। इसमें 25,000 रुपये 30,000 रुपये का इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सारा टूटा फूटा पड़ा है, आप देख लीजिए। देख लो, आए थे कुछ और बात करने, आए थे इस बात को लेकर के कि ओपन जिम है या नहीं है। खुले तौर पर आप देख सकते हैं कि ओपन जिम मिला, लेकिन ओपन जिम के नाम पर मिले कुछ अवशेष। जैसे पुरातत्व, कुछ दिनों बाद अगर हम आते तो मुझे लगता है कि पुरातत्व विभाग को बुलाना पड़ता कि भाई यहाँ पर ओपन जिम कभी था या नहीं था। और सोचने वाली बात है, मात्र 2 महीने 1/1/2023 के दिन उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, और लोकार्पण के बाद की कंडीशन अगर ये है तो सवाल किसके ऊपर किया जाएगा? आप सोच करके बताइए, आखिर ये सवाल किसके ऊपर किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी उमेश कुमार जी के जो समर्थक हैं वो विधायक जी के ऊपर नहीं देना चाहते, और भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो है इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी नहीं देना चाहते। पैसा अलॉट किया है,
सरकार का आप यहाँ आ जाइए। मैं एक मिनट मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में से जवाब देंगे, टू दी पॉइंट जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि लंबा लेकर जाइए। मैं सीधे बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या सरकारों की नहीं है? क्या मंत्री, आपके विभाग के मंत्री और आपके सरकार की नहीं है? हमने भेजी है ना, लेकिन क्षेत्रीय किसकी? सरकार की जिम्मेदारी। सरकार ने पैसा अलॉट किया है, सरकार ने यहाँ के जिम नहीं दिया। जिम्मेदारी किसकी है? किसकी? क्षेत्रीय विधायक की। डन। मतलब दो बातें हैं कि आपकी तरफ से जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आपकी तरफ से जिम्मेदारी मंत्री की नहीं है, पुष्कर सिंह धामी जी की नहीं है, और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विधायक जी की। आप बताइए। देखिए सुनो, जब सरकार ने पैसा अलॉट किया है 1,75,000 इसकी जो भी कॉस्ट है, ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से आई हुई है, प्रेमचंद अग्रवाल जी की तरफ से शहरी मंत्री हैं, उनकी तरफ से पैसा आया हुआ है। तो ये पैसा कहाँ? नगर पंचायत अध्यक्ष ईओ के पास आया ना, उसी ने ये जिम खरीद करके लगवाया है। उसने इतनी लो क्वालिटी का माल लगवाया क्यों? इसकी पुष्कर सिंह धामी जी को इसकी जांच करानी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। ये काम है पुष्कर सिंह धामी जी का। उन्होंने भैया एक मिनट जरा, इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है गुप्ता जी आप इसे चुपचाप करके बंद कमरे में बैठ जाओगे। अब इसे ओपन जिम है, ओपन ही करना पड़ेगा आपको। ये वही बात है, वो ओपन जिम को करना पड़ेगा ओपन। अखिलेश भाई, हमारी नई नगर पंचायत का गठन हुआ है और क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी अभी बोर्ड नहीं बना। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अभी यहाँ पे बोर्ड नहीं बना, बोर्ड का गठन नहीं हुआ। अगर चेयरमैन होता तो चेयरमैन से उस पर सवाल किया हो जाता। पदेनीय सदस्य क्षेत्रीय विधायक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का होता है उस क्षेत्र की। कहाँ आया पैसा? तो सरकार के खाते में ही आएगा ना। पैसा तो ये भी सीडीओ के उसमें आता है, विधायक के खाते में थोड़ी आएगा, पर्सनल के। विधायक सुनिए, कुल मिलाकर ये तो तय है कि विधायक के खाते का पैसा यूज नहीं हुआ। ये विधायक के खाते का पैसा नहीं है। ठीक है, विधायक जो अपना काम करवा रहे हैं वो अपनी बात ये कह रहे हैं कि भाई मेरे काम की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, मेरे फंड से जो पैसा जा रहा है उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब सरकार का पैसा यहाँ लगा हुआ तो क्या सरकारी तंत्र और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन सब चीज़ों को देखा जाए कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है? मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है, मैंने लिख के भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि पदेनीय सदस्य हैं नगर पंचायत के, अपने उससे भाग नहीं सकते जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, लेकिन आप जिम्मेदारी क्या सरकारी, क्या शहरी विकास मंत्री शहरी विकास मंत्री ने पैसा अलॉट किया। गुप्ता जी आप कैसी बात? पैसा अलॉट कर रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ, पैसा अगर कोई व्यक्ति अलॉट कर रहा है तो क्या वो इस बात को भूल जाएगा कि मेरे पैसे का उपयोग हो रहा है, सदुपयोग और दुरुपयोग हो रहा है? सुनिए, मैं आपके खाते में कह दूं आपको ये दीवार करनी है और ये अव्वल ईंट से होनी है, और यहाँ पे अगर आप पिल्ली ईंट लगाओगे तो जिम्मेदारी किसकी है? क्रॉस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? किसी भी काम को क्रॉस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक्जी आकर देखते ना, जो पैसा दे रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकारों ने अगर 1 करोड़ रुपया दे दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ सरकारों ने अगर 10 करोड़ रुपए कहीं दे दिए कि 10 करोड़ में बनाना है ओपन जिम, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, वो जा करके देखे पैसा किस बात पे अलॉट हो जाता है। ये घटिया क्वालिटी देख करके पैसा अलॉट कैसे कर देते हैं? नहीं, सरकार पैसा ही तो अलॉट करती है ना। घटिया तो वहाँ के जो क्षेत्र विधायक किस लिए चुना जाता है? कौन किस लिए चुना जाता है? विधायक किस लिए चुना जाता है? विधायक चुना किस लिए? सुनिए, अगर सरकार को सब जगह जाके विधानसभाओं में या उनमें जाके काम करना है तो विधायक किस लिए चुना जाता है? विधायक इसीलिए तो कि वो सरकार का नुमाइंदा है वहाँ से, और सरकार के काम, सरकार जो पैसा अलॉट कर रही है उन्हें वो देखे और उनकी देखरेख में योजनाएं मिले लोगों को। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों। देखिए, आपने सारी बातें सुनी है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विषयों को लेकर के तो हम चर्चा करते रहेंगे। आए थे ये पता करने, जरा दूर चलिए, ये पता करने कि यहाँ पर ओपन जिम, अच्छा बता दीजिए आप। देखिए सुनो, रवि भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है ओपन जिम के बारे में। अपनी सरकार के द्वारा कराए हुए कार्यों का मोर्चा खोल करके ये बड़ा सराहनीय कार्य किया है इन्होंने, क्योंकि मंडल अध्यक्ष हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपने। अगर इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है, पुष्कर सिंह धामी जी, तो उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं धामी जी के खिलाफ। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। भले ही चाहे उसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता या अधिकारी या ये जो भी संलिप्त हों, हम अगर बीजेपी के भी जो भी इसमें संलिप्त मिलेंगे उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है या जो भी भ्रष्टाचारी है वो बिल्कुल ओपनली होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे विधायक प्रतिनिधि है, चाहे विधायक है, चाहे एमएलए एमपी कोई भी है। भ्रष्टाचार देखिए, सीधी सी बात है,
सोच करके देखिए, मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर आए ये जांच करने की है या नहीं, लेकिन यहाँ पर मिल गया ओपन जिम। और इस ओपन जिम की कंडीशन ऐसी है कि ख़राब है, क्वालिटी एकदम ख़राब है। यह बात जो है विधायक के प्रतिनिधि भी मान रहे हैं, और यह बात सरकार के यानी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या विधायक उमेश कुमार जी इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, या पुष्कर सिंह धामी जी अपने आप को साफ करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, क्या जितने भी नगर पंचायतें हैं जहां भी ओपन जिम खोला गया है, क्या उस ओपन जिम का जांच करेंगे या नहीं करेंगे? और नैतिक जिम्मेदारी जो बात कही जा रही है, नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? तो क्या नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्थानीय विधायक की है, या जो पैसा दे रहा है क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। और सोचने वाली बात है, मैं कह रहा हूँ आपके जितनी भी नगर पंचायतें हैं जहाँ भी ओपन जिम बना है, और सबसे बड़ी चीज़ है एक और लास्ट में बात, ओपन जिम का मतलब क्या होता है? वह जगह जहाँ पर ओपनली कोई भी जा करके जिम कर सकता है, अपने स्वास्थ्य का देखभाल कर सकता है। लेकिन ये ओपन जिम कैसा है? जो स्कूल के भीतर है। और ये दोनों लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उमेश जी के समर्थक हो या भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, दोनों इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जी 2 बजे बंद हो जाता है। जब 2 बजे बंद हो जाता है तो ओपन जिम किस बात का? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या वास्तव में उस सरकार के पैसे का सही उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? और पत्थर गायब हो गया उमेश कुमार जी का। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर के आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं खुल करके लिखिए, और बताइए कि भ्रष्टाचार में कौन है इन्वॉल्व। बहुत सारे विषयों को लेकर के आते रहेंगे, बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।